श्री कृष्णा, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने वाली है बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज हम राहु का सप्तमांश में परिवर्तन, शनि की बदलती स्थिति करेंगे शानदार बदलाव। 10 नवंबर से दिसंबर तक ये स्थितियां रहने वाली हैं। सिंहासन और सिफर का सफ़र होगा। देखिए, शनि और राहु दो ऐसे प्लैनेट्स हैं कि जिनसे हर कोई डरता है, किंतु यदि इन्हीं ग्रहों की ऊर्जा को समझ लिया जाए तो इससे बेहतर ग्रह कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि दोनों के पास छप्पर फाड़ कर देने की स्थिति है। दोनों ही चरम पर, जो ऊंचाई का शिखर होता है, वहां तक पहुंचाते हैं। किंतु इन प्लैनेट्स को समझना भी बहुत ज़रूरी होता है। इन प्लैनेट्स की ऊर्जा को अपने अंदर हम किस तरीके से आत्मसात कर सकते हैं, ये भी बेहद महत्वपूर्ण होता है। और बहुत से लोग तो ऐसे होंगे जो वास्तव में इनके अनुसार ही अपने जीवन में अपनी आदतों को बनाए हुए होंगे। अब इनका वह महत्वपूर्ण परिवर्तन होने जा रहा है जो कि आपके जीवन में बहुत ही अच्छे बदलाव करने के लिए जाना जाएगा। एक ऐतिहासिक समय कहा जा सकता है इसे, जो कि आपके हर परेशानियों से निजात देने के लिए आपको बना है। क्योंकि देखिए, ये चीज़ तो आप सभी मानते होंगे कि समय एक जैसा नहीं रहता। बुरे दिन है तो अच्छे दिन भी आएंगे, अच्छे दिन है तो बुरे दिन भी आएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अगर आपके बुरे दिन चल रहे हैं तो सदैव बुरे दिन ही चलेंगे। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो इसी परिवर्तन की श्रृंखला में एक और परिवर्तन होने जा रहा है जो कि आपके जीवन में बहुत ही शानदार बड़ी बदलाव करने वाला है। अब होगा क्या? देखिए, इस समय राहु देव जो हैं सप्तमांश के नवमांश में जाने वाले हैं। अब सप्तमांश इनका कौन है? देखिए, कन्या राशि इनकी सप्तमांश है और सप्तमांश के स्वामी जो हैं वो बुध देव हैं। अब यहाँ पर शनि की स्थिति क्यों कही गई? क्योंकि 15 नवंबर को शनि देव मार्गी होने जा रहे हैं, यानी कि 5 दिन बाद ही जो ही राहु देव सप्तमांश के नवमांश में जाएंगे त्यों ही शनि देव भी अपनी मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। मार्गी अवस्था में आने के कारण देखिए, क्योंकि ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और तृतीय से द्वितीय की ओर जा रहे हैं, तो इस समय शनि की बदलती स्थिति भी इन पर विशेष प्रभाव डालेगी। देखिए, एक चीज तो आपको माननी ही पड़ेगी, सिंहासन और शिखर का सफर जो होता है अकेले ही तय करना पड़ता है। इसमें कोई आपका साझेदार नहीं होता, कोई भागीदार नहीं होता, सहयोगी तो होते हैं। किसी का सहयोग मिलेगा, किसी का आपको अवयोग मिलेगा, दोनों ही स्थितियां निर्मित होंगी। अब इस दौरान क्या है, आप उन समस्याओं से जूझने के लिए बाध्य थे जो समस्याएं आपकी साढ़े साती ने निर्मित की थी। अब जब शनि देव की डिग्री कम हो जाएगी तो शनि देव का प्रभाव भी कम हो जाएगा, क्योंकि शनि के नक्षत्र में जाना राहु देव का क्या है कि शनि और राहु का जब भी मेल होता है शापित दोष का निर्माण करता है। हालांकि आपके लिए उपलब्धियां बड़ी बड़ी होती हैं, किंतु उसके साथ ही संघर्ष उससे भी 4 गुना बड़े होते हैं और व्यक्ति क्या करता है कि हताश परेशान हो जाता है संघर्ष करते करते और प्रयास करने छोड़ देता है। किंतु अब यही चीज़ें, जिन चीज़ों के लिए आप प्रयास कर रहे थे, आपके कार्य नहीं हो पा रहे थे, वही अब आपके लिए आसान हो जाएंगी, रास्ते सुगम हो जाएंगे आपके लिए। तो ऐसी स्थितियों का निर्माण आपके जीवन में होने वाला है। अब देखिए, सबसे पहले तो जीवन में जो बुध देव हैं वह इनके योग कारक प्लैनेट्स हैं। दोनों ही ग्रहों के योग कारक प्लैनेट्स हैं। दोनों ग्रहों को बुध देव का बहुत अच्छा साथ प्राप्त होता है। और बुध की एक विशेषता होती है कि आपकी बुद्धि के स्वामी होते हैं। देखिए, बुद्धि इस समय आपकी निर्णायक होगी, जो भी निर्णय लेगी आपके सटीक होंगे और प्रभावी होंगे, आपको बहुत अच्छे प्रभाव देने में सक्षम होंगे। अब थोड़ी सी रणनीतियाँ भी आपकी परिवर्तित हो जाएंगी, रणनीतियाँ, क्योंकि बुद्धि का जब विशेष प्रभाव देखा जाएगा। इस समय क्या है, आपके धन से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बदलाव होंगे, कर्म से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बदलाव होंगे, लाभ से जुड़े हुए महत्वपूर्ण बदलाव होंगे। क्योंकि जब बुद्धि में आपके बदलाव होगा, परिवर्तन होगा, अचानक ही बुद्धि के लिए, देखिए, बुद्धि के बारे में एक चीज़ कही जा सकती है कि अचानक ही उसमें ऐसे परिवर्तन आ जाते कि आप स्वयं अचंभित हो जाते हैं।
तो ये वही समय जो आ रहा है, ये वही समय होगा जिस दौरान आप अपने जीवन की तमाम परेशानियों से निजात प्राप्त कर सकेंगे। तो ये सप्तमांश के नवमांश में परिवर्तन जो होगा राहु देव का विशेष होगा आपके लिए, क्योंकि इसमें शनि देव की चाल का भी महत्वपूर्ण प्रभाव होगा और बुध का भी विशेष प्रभाव होगा। तो इन योग कारक प्लैनेट्स से जुड़ने के बाद आपके किस तरीके से परिवर्तन होने वाला है, राशि से संबंधित, भाव से संबंधित जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, सूत्र के साथ सारी चीज़ों को समझेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, राहु देव वर्तमान समय में आपकी लग्नगत बैठे हुए हैं, शनि देव आपके द्वादश भाव में बैठे हुए हैं और राहु का सप्तमांश आपके जीवन साथी को प्रभावित करेगा। सबसे पहले शनि जो वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, देखिए हालांकि राहु देव जो हैं सदैव वक्री अवस्था में ही गोचर करते हैं, किंतु इस दौरान शनि देव भी वक्री अवस्था में ही गोचर कर रहे हैं। देखिए, पिछले काफ़ी समय में आपकी स्थितियां बहुत ही विषम हो गई हैं। क्या है, आपने जो भी कार्य करने का प्रयास किया उसमें विलंब उत्पन्न हुआ। क्यों विलंब उत्पन्न हुआ? क्योंकि दोनों की अवस्थाएं, देखिए शनि राहु जब भी मिलते हैं, और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि राहु जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। अब उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र जो है शनिदेव का नक्षत्र है, और शनि राहु का जब भी मिलन होता है तब क्या होता है, शापित दोष का निर्माण होता है। और ये शापित दोष आपको कार्यों में डिले कर रहा था, आपको स्वयं के प्रति उदासीन बना रहा था, आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न कर रहा था। लेकिन देखिए, जो भी दुर्योग बनते हैं, यदि दोनों ग्रहों की डिग्री समान हो तभी आपको उस दुर्योग के प्रभाव प्राप्त होते हैं। यदि दोनों ग्रहों की डिग्री में विषमता हो तो आपके जीवन में उस शापित दोष का दुष्प्रभाव समाप्त हो जाता है। तो इस दौरान देखिए, जब ये वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में आएंगे शनिदेव, तब इस शापित दोष का दुर्योग जो है आपको दुष्प्रभावित कर रहा था, इसका दुष्प्रभाव समाप्त होगा। क्योंकि क्या है, इस समय आपके खर्चे, आप सोच कुछ और रहे थे, हो कुछ और रहा था, क्योंकि खर्चे आपके अनियंत्रित थे। आप सोच रहे थे कि आप अपने लिए कुछ फ्लैट खरीदेंगे या किसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, लेकिन बेवजह खर्चे आने की वजह से आप कुछ भी अपने जीवन में कर ही नहीं पा रहे थे। कोई नई चीज़ खरीदना चाह रहे थे, उसके लिए भी आपके पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि खर्चे अलग हो जा रहे थे। जो सोचे नहीं थे उन जगहों पर खर्चा हो रहा था। अब तक क्या है, इनके दोनों ही ग्रह युवावस्था में भी गोचर कर रहे थे, क्योंकि वो वक्री होने के कारण शनिदेव युवावस्था में थे और राहु देव तो वक्री अवस्था में चलते ही रहते हैं। तो इस तरीके की जो ये स्थितियां बनती हैं, ये आपके लिए आपके कार्यों में अवरोध उत्पन्न करने का कार्य करती हैं। इस समय क्या है, जीवन साथी का स्वभाव भी आपको काफ़ी इरिटेटिंग लगा होगा। आपने नोटिस किया होगा कि आपका जीवन साथी इस समय छोटी छोटी सी बात पर भी झल्ला जाता है। आपके जीवन साथी से जुड़े हुए जो विशेष प्रभाव आपको प्राप्त हो रहे थे, यानी कि कामकाज से जुड़े हुए, लाभ से जुड़े हुए, ये भी थोड़े से आपको नकारात्मक ही मिलते हुए दिखाई दे रहे थे। किंतु अब जो समय आएगा 10 नवंबर के बाद, क्योंकि एक तो शनिदेव अपना दुर्योग समाप्त करेंगे, शापित दोष का प्रभाव समाप्त होगा। दूसरे बुध आपके राहु के सप्तमांश है कन्या राशि, तो कन्या राशि के स्वामी जो हैं वो बुध देव हैं। अब बुध देव के जब ये चरण में जाएंगे तब आपके लिए क्या है, जीवन साथी के लिए भी सुखद स्थितियां बनेंगी और आपके लिए भी सुखद स्थितियों का निर्माण होगा। सबसे पहले आपके देखिए, जो भी चुनौतियां आपके जीवन में बनी हुई थी, संघर्ष बने हुए थे, उनमें आपको 100% कमी होती हुई दिखाई देगी। तो
जो भी कार्यों के लिए आप पिछले समय में प्रयास कर करके थक गए थे, वह अब थोड़े से प्रयास से ही आपको सफल होते हुए दिखाई देंगे, चाहे वो कारोबार से जुड़े हुए प्रयास हो या फिर आपके लाभ से जुड़े हुए प्रयास हो। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस दौरान क्या है, आपको थोड़ा सा लोगों की, कहते हैं ना, निगेटिविटी का भी सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि आप यह चीज़ ठान लीजिए कि मृत्युशैया, शिखर और सिंहासन, ये तीनों जब प्राप्त करने होते हैं तो व्यक्ति को अकेले ही इन जगहों पर चलना होता है। इस समय देखिए, जब भी कोई अचीवमेंट व्यक्ति प्राप्त करता है तो उसके शत्रु बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। तो इस समय क्या है कि अपनों से भी आपको अवहेलना प्राप्त होने वाली है। इस चीज़ के लिए आप बिल्कुल अलर्ट रहें और अपने कारोबार पर इस चीज़ का प्रभाव ना पड़ने दें। जब भी गोचर में निर्मित होती स्थितियों के अनुसार हम सही कदम सही समय पर उठाते हैं, तब हमको बहुत ही उत्तम परिणाम प्राप्त होते हैं। तो ये वही समय है जिन भी कार्यों में आपने पहले प्रयास किए हुए थे, क्योंकि देखिए, जब भी किसान खेत में बीज डालता है, समय समय पर उसे खाद, बीज, पानी, इन चीज़ों की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो ये प्रयास ही हैं जो आपके आने वाले भविष्य को परिवर्तित कर सकते हैं। तो इस समय आपको कुछ प्रयास एक बार फिर से करने होंगे, जिसकी वजह से आपके कर्म में और आपके जीवन साथी की स्थिति में बदलाव होते हुए दिखाई देंगे। कभी कभी किसी व्यक्ति को आपने देखा होगा कि वो निरंतर प्रयास करता रहता है, योग्य होता है, प्रयास भी अथक करता है, किंतु उसको सफलता प्राप्त नहीं होती। और एक दूसरा व्यक्ति वही होता है एक बार के प्रयास में ही, जबकि उसके बर्थ चार्ट में ग्रहों की स्थिति जो है, प्लेसमेंट जो है, वो नकारात्मक है, विषम है, फिर भी वो अपने दुर्योग को राजयोग में परिवर्तित कर देता है। गोचर से आने वाली किरणों का उसे हमेशा पॉजिटिव प्रभाव ही प्राप्त होता है। कारण क्या बनता है? कारण होता है जो हमारे द्वारा किए गए कर्म या उपाय। देखिए, एक कर्म होता है, देखिए शनि, राहु या फिर कोई भी प्लेनेट हो, हमेशा सत्यनिष्ठा को दर्शाते हैं। उच्च का ग्रह जब भी होता है तो क्या होता है कि हमारे अंदर सत्यनिष्ठता, धर्मनिष्ठता और सदाचार, ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी होती हैं। इसीलिए हमारे वेदांत काल से गुरुकुलों में हमेशा व्यक्ति को भेजा जाता था, ताकि उनमें सदाचार का और सत्यनिष्ठ, धर्मनिष्ठता, ये सारी चीज़ें समाहित हो सकें। तो देखिए, या तो हम कर्म से, देखिए जब हम किसी भी प्रयास को करते रहते हैं, जब हम सदाचार पर चलते रहते हैं, तो अरिष्ट से अरिष्ट ग्रह भी, चाहे वो गुरु हो, चाहे शनि हो, चाहे राहु हो और चाहे केतु हो, हमारे लिए शुभतापूर्ण हो जाते हैं। किंतु अगर हम अब सदाचार का पालन नहीं कर रहे हैं, धर्मनिष्ठ नहीं है, ये सत्यवादिता तो बहुत ज़रूरी है। अगर कहते हैं ना, जब जागे तभी सवेरा, तो सत्यनिष्ठता, धर्मनिष्ठता इस समय आप अपना सकते हैं, किंतु ये अभी आपके लिए प्रभाव देने में काफ़ी लंबा समय ले लेगी। तो उसके लिए हमें उपायों की विशेष शरण में जाना होगा। तो शनिदेव के लिए ओम शनिश्चराय नमः, राहुदेव के लिए ओम राम रावे नमः। इन बीज मंत्रों का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित करना प्रारंभ करें। देखिए, इन ग्रहों के बीज मंत्र आप सदैव करते रहें, क्योंकि ये दोनों ग्रह जो होते हैं हमारी तमाम स्थितियों को, क्योंकि 4 भावों को शनिदेव कंट्रोल करते हैं, 6 भावों को राहुदेव कंट्रोल करते हैं, क्योंकि जस्ट सामने केतु होते हैं। केतु राहु के प्रभाव से ही आपको अशुभ प्रभाव देना प्रारंभ कर देते हैं। इसके साथ ही मजदूर वर्ग को या सफाई कर्मी को आप सदैव कुछ मीठा खाने के लिए देते रहें। शनिवार को देंगे तो अति उत्तम। चाय की स्टॉल लगा सकते हैं, चाय का दान कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, शनि यदि आपके ज़्यादा रिष्ट कारक हैं तो आप शनिवार का व्रत कर सकते हैं। शनि की होरा में निर्जला व्रत कर सकते हैं। शनि मंदिर में पीपल वृक्ष के नीचे या फिर घर के मुख्य द्वार की चौखट पर तिल के तेल का एक दीपक शनिवार की शाम को जब अवश्य जलाएं। ये भी आपके शनि को उत्तम करेगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।